हाँ, सब लोग आ गए हैं। अच्छा, जब दोबारा ज्वाइन करना तो चैट में फिर से एक बार लिख देना, ठीक है, दोनों बार। फिलहाल आई थिंक कोमल, अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और एक बार फिर से आप अपना जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उस समय फिर से एक बार ट्राई करो, शायद मुझे सुनाई दे। कंप्यूटर विजन पूछ रहे थे जो आपने बाद में बताया। कंप्यूटर विजन क्या होता है? हाँ सर। अच्छा, तो ठीक है, मैं समझ गया। तो कल जब बात जैसे हो रही थी यहाँ पर, अगर मैं एज एन इंडिविजुअल बात कहूँ तो मुझे कम से कम सामने कोई दिखता है तो मुझे क्लियर होता है कि सामने क्या चीज है। मैं कोई किसी ऑब्जेक्ट को परसीव कर सकता हूँ प्रॉपर तरीके से, जो सामने वो चीज रखी हुई है। सामने अगर एक बुक रखा हुआ है तो बुक को मैं देख पा रहा हूँ, विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। तो ये जो विजन का कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम एक्सटेंड करें तो हम लोग और किसी सिस्टम में डालें तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर विजन। इसी में और फर्दर हम लोग टेक्निक्स के बारे में बात करें या चीजों के बारे में बात करें, तो जैसे पैटर्न रिकग्निशन की बात होती है, तो पैटर्न रिकग्निशन या में हो क्या रहा है कि हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैटर्न हमने अर्लियर देखा हुआ है और हमने पैटर्न जो अब देख रहे हैं वो सेम है कि नहीं है, यानी कि दोनों को मैच करने की कोशिश हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो विजन का मतलब है ऑब्जेक्ट्स को देख पाना, विजुअलाइज कर पाना किसी तरीके से, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो तो बात की बात है, वो चीजें बाद में आती है, ठीक है। क्लियर कोमल बेटा? यस सर। ठीक है, तो हमने अभी जो डिस्कशन किया हुआ है वो बेसिकली किया हुआ है ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में। और एलन ट्यूरिंग का अगर तुम देखो तो कितना बड़ा रोल है इन चीजों को इसको समझाने के लिए, उससे आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। फादर जॉन मैकार्थी हैं, बट कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि एआई, कुछ लोग बोलते हैं एआई के फादर एलन ट्यूरिंग है, बट आप मेजॉरिटी जगह देखोगे एंड हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर, ये टाइपिंग मिस्टेक, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक मान सकते हो, इट इज जॉन मैकार्थी, नॉट एलन ट्यूरिंग। क्लियर है? जॉन मैकार्थी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एआई, बट एलन ट्यूरिंग हैज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने अब ट्यूरिंग टेस्ट का क्लियर हो गया, एक तरफ ह्यूमन बीइंग है, दूसरी तरफ कंप्यूटर है या ह्यूमन बीइंग है पता नहीं, और वो ये ह्यूमन बीइंग दैट इज एक्टिंग एज एन इंट्रोगेटर, क्वेश्चंस को टाइप किए जा रहे हैं या किसी तरीके से कम्युनिकेट किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से आंसर आ रहा है, और आंसर आने के बाद प्रोसेसिंग हो रही है। आंसर आएगा कैसे? प्रोसेसिंग होगी, एक रीजनिंग होगी, रीजनिंग के बाद आंसर आएगा। और अगर ये ह्यूमन बीइंग को डॉच कर ले जा रहा है मशीन कि वो आइडेंटिफाई ना कर पाए कि दूसरी तरफ वो ह्यूमन बीइंग है कि वो मशीन है, तो ये कहा जाएगा कि द मशीन हैज पास द ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। तो जो बात हम लोग कर रहे थे उस समय वो था एक चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट का। तो पीपल चैलेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूरिंग, बट सिर्फ ये कह, क्योंकि वो ये कह देना कि वो डिसीव कर ले रहा है, इसका मतलब ये कहा जाए कि उसके अंदर एआई है, ये वो तभी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हुए और वो इस चीज पर आर्गुमेंट करते रहे, वो ट्यूरिंग टेस्ट को स्वीकार नहीं किए। और इस आर्गुमेंट को जो ये कहा जाता है, इस आर्गुमेंट, दिस आर्गुमेंट इज नोन एज द चाइनीज रूम आर्गुमेंट।
So according to the Chinese room argument, people challenge the concept of Turing and whatever Alan Turing has said. And he said that just by saying that a machine can dodge another human being, and we say that that machine has intelligence or the concept of AI has been born, we don't buy to this argument. और चूंकि वो उसको मान नहीं रहे थे, वो आर्ग्यू कर रहे थे, इसलिए उस चीज को उन्होंने बोला चाइनीज रूम आर्गुमेंट। तो हमने यहाँ 2-3 चीजें अभी तक डिस्कस कर ली हुई हैं। पहला, ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, दूसरा टोटल ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, दोनों चीजें ध्यान रखना। ट्यूरिंग टेस्ट में 4 चीजें हैं, टोटल ट्यूरिंग टेस्ट में 2 एड-ऑन्स हैं, यानी टोटल मिला के 6 चीजें हैं। और चाइनीज रूम आर्गुमेंट हम उस चीज को बोल रहे हैं जहां पर लोग ट्यूरिंग टेस्ट को तभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि इससे ये हम ये कह दें कि इंटेलिजेंस का बॉन्ड हो गया है। ठीक है, सो ये बातें हुई। तो अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर देखें तो अलग अलग लोग इसको पढ़ रहे हैं आज के समय में। हम लोग कंप्यूटर साइंस देखें तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते एआई लग रहा है हमारा डोमेन है, बट कहीं ना कहीं इसको डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, या भी आगे देखो तो न्यूरल नेटवर्क्स का यूज हो रहा है, तो न्यूरॉन्स वगैरह चीजें जो है दैट इज रिलेटेड विद बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल टास्क हो रहा है तो दैट इज रिलेटेड विद मैथमेटिक्स। बिहेवियर की बात हो रही है तो दैट इज रिलेटेड विद सोशियोलॉजी। ठीक है, तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन को बात करें कि इसको कंट्रीब्यूट कौन कौन करता है, कौन कौन सी फील्ड्स कंट्रीब्यूट करती हैं, सो इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड फील्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कंट्रीब्यूशन है वो मल्टीपल फील्ड्स दिया है, वेदर इट इज कंप्यूटर साइंस, वेदर इट इज साइकोलॉजी, बायोलॉजी, न्यूरॉन साइंस, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी एंड मेनी मोर इवन विच आर नॉट मेंशन्ड हियर। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इवन किसी भी फील्ड में जाओ वहां पर इस तरह के जो काम है वो कंप्लीट भी लोग करते हैं। एआई का जो रोल आता है वो हर फील्ड में आ रहा है। तो ये कहना एक्सप्लिसिट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लोगों के लिए है या कंट्रीब्यूशन किसी और फील्ड का किसका हो रहा है, दैट इज related with only computer science, that is not appropriate to say. In fact, जो contribution आ रहा है artificial intelligence के अंदर वो बहुत सारे और भी fields का मिला जुला के ये AI अपने आप में आ रहा है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन को लेकर किसी को कोई बात करनी है या कोई अपना कमेंट करना है? फाइनली हमने जो कंक्लूड किया हुआ है वो आज ये जो मेजर चीज पढ़ी हुई है वो पढ़ी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को रिवाइज किया। ये पाया कि जो हमने कल क्वाड्रेंट्स जो बनाए हुए थे, जो अलग अलग लोगों ने जो डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो डेफिनेशंस जो अलग अलग दी हुई है वो किन्हीं ना किसी क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, जैसे सामने इस पर्टिकुलर पीपीटी में भी आपको दिख रही है। इसको देखने के बाद फिर हम लोग ने एलन ट्यूरिंग के बारे में बात किया, उन्होंने क्या टेस्ट किया और उन्होंने 1950 में ये सोचा कैन मशीन्स थिंक, इसके बारे में उन्होंने तमाम लोगों से क्वेश्चंस भी पूछे। बाद में फिर उन्होंने एक टेस्ट किया और उस टेस्ट को, पहले इस तरह के टेस्ट को जो मशहूर है इसको कहा गया द ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट का जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो 4 चीजें निकल के आई जो उसके फील्ड्स बनी। फिर टोटल ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में हम लोग ने बात किया, जिसकी टोटल ट्यूरिंग टेस्ट में 2 चीजें और आ गई, रोबोटिक्स और कंप्यूटर विजन, टोटल मिला के 6 चीजें हो गई। फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हुए इस चीज को लेकर कि एआई इतना कह देना कि टॉर्च कर लिया जाए इंटेलिजेंस है, तो उसको बोला गया चाइनीज रूम आर्गुमेंट। और फाइनली हमने जब एआई को समझा, अब एक बेस बन चुका है थोड़ा बहुत, तो ये समझ में आ रहा है कि दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेला कंप्यूटर साइंस का नहीं है, बल्कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, बोलना भी पड़ रहा है, समझना भी पड़ रहा है, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग। तो देयर आर अ नंबर ऑफ फील्ड्स और अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई। ठीक है, तो अभी तक के डिस्कशन में किसी को अगर कोई बात अपनी रखनी है, कोई बात अपनी बतानी है या कुछ पूछना है बताएं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना है, कल के दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग अब धीमे से इंटेलिजेंट सिस्टम्स की ओर जाना शुरू करेंगे। एनीवन, दैट्स ओवर टू यू।
एक one by one. Komal, anything which you would like to ask? No, sir. आदेश नो सर। और आस्क और कमेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम सिर्फ पूछने के लिए बोले, हम अपलॉड करने के लिए भी बोल सकते हैं। हाँ? प्रशांत, पार्डन, नो सर, कुछ डाउट नहीं। अक्षित, नो सर। ठीक, सूरज, नो सर। राइट, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है एंड रेस्ट हम लोग अब कल बात करेंगे। एंड आप लोग के क्लासेस शुरू हो गए सारे या कुछ कोई इशू आ रहा है, एनीथिंग जो आप शेयर करना चाहो, या प्रॉपर्ली सारे क्लासेस शुरू हो गए? एसडीपी का मुझे पता चला है शॉर्टली वो भी शुरू हो जाएगा, बट बाकी जो क्लासेस हैं एकेडमिकली, एप्टीट्यूड का नहीं हुआ था कल। हाँ वही हम एमडीपी की बात कर रहे थे, मुझे पता चला और वो इंफॉर्मेशन हमने फर्दर दे भी दिया है, तो उम्मीद करते हैं वो रिजॉल्व हो जाएगा। एक एप्टीट्यूड है और बाकी जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उनके, ठीक है? हाँ सर, सही है। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम आज मैं अपना दे दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी भी जितने लोग हैं वो गूगल क्लासरूम दे दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो आज या कल तक वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली मैं रखने से पहले मैं एक बार आखिरी में फिर पूछता हूँ, कोमल बुक कौन सी थी बेटा? टेक्स्ट बुक। अरे प्रशांत टेक्स्ट बुक बेटा हम फॉलो कौन कर रहे हैं? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच नाम है उसमें। ऑथर का नाम स्टुअर्ट रसल, एक याद है, दूसरे का नाम भूल गया। पीटर नॉर्विक। पीटर नॉर्विक। स्टुअर्ट रसल एंड पीटर नॉर्विक, इन दोनों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 2-4 बार बोलूंगा तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे, विल मीट टुमारो। ओके बेटा, थैंक यू सर।